बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक सच्चे पाकिस्तानी की कहानी। इस कहानी का आगाज़ 2005 से शुरू होता है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है और ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरी दुनिया की 50 बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। इंग्लैंड यानी कि बरतानिया की 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है। 2005 में इस यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने पूरी दुनिया से 100 आदमियों को बुलाया ताकि उनका इंटरव्यू ले सकें और उनको वाइस चांसलर मुंतखब कर सकें। तो खैर उन्होंने पूरी दुनिया से बुलाए, अमेरिका से भी आए, इटली से भी आए, फ्रांस भी आए, जर्मनी भी आए और इंग्लैंड भी आए। और इंडिया और पाकिस्तान से उन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तानी को बुलाया। तो खैर जब इन्होंने उन 100 आदमियों को बुलाया और उनका इंटरव्यू शुरू किया गया, अमेरिकन भी थे, जर्मन भी थे। जब उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया तो सारे लोग ये समझने लगे कि इस वाइस चांसलर के सबसे ज़्यादा हकदार अमेरिकन हैं या जर्मन है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि एक यहाँ पर एक सच्चा पाकिस्तानी भी बैठा हुआ है। खैर जब सब लोगों ने इंटरव्यू दे लिया तो फिर उस सच्चे पाकिस्तानी की बारी आई। इस सच्चे पाकिस्तानी ने जब अपना इंटरव्यू देना शुरू किया तो उस हाल के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे लोग तालियां बजाने लगे और पूरा हाल तालियों की वजह से गूंजने लगा। तो सारे लोग कहने लगे कि जो ये सच्चा पाकिस्तानी है, सबसे ज़्यादा वाइस चांसलर के हकदार ये पाकिस्तानी हैं। और उनमें से एक शख्स उठा और वो इस सच्चे पाकिस्तानी के पास आया, कहने लगा कि हाल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इस सीट के सबसे ज़्यादा हकदार आप हैं। बताओ आप तनख्वाह कितनी लेना पसंद करेंगे? जितनी आप कहेंगे उतनी ही आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो ये सच्चा पाकिस्तानी कहने लगा कि सबसे बड़ी गलती हमारी यही है क्योंकि हम तालीम और पैसे को बराबर कर लेते हैं। हालांकि तालीम और पैसे की आपस में कोई बराबरी नहीं है। और मैं ऐसे गरीब मुल्क से हूँ जिसका नाम पाकिस्तान है और वहाँ की आवाम बहुत ही ज़्यादा गरीब है। हमारे पाकिस्तानी जिनके पास पैसा है, रुपया है, वो तो अपना रुपया पैसा खर्च करके अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं। और जिनके पास और ज़्यादा पैसा होता है वो बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल कर लेते हैं। लेकिन मेरे मुल्क के जो गरीब लोग हैं, मेरे मुल्क की जो गरीब आवाम है, वो पैसे ना होने की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे मुल्क के अंदर भी इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, वो लोग उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें और उन लोगों को डिग्री इस यूनिवर्सिटी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलनी चाहिए। फिर तो मैं वाइस चांसलर के लिए मुंतखब होना पसंद करता हूँ। तो सब लोग सर पकड़ के बैठ गए और सोचने लगे। तो वो लोग कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करे और उसको डिग्री ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिले? ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है, इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और ये सच्चा पाकिस्तानी कहने लगा जो लोग मेरे मुल्क के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं, जो लोग मेरे मुल्क के गरीब लोगों को तालीम नहीं दे सकते, तो मैं उनकी यूनिवर्सिटी में क्यों वाइस चांसलर लगूं? तो ये शख्स उस हाल से बाहर आ गया। जो ये लोग हॉल के अंदर सर पकड़कर बैठे हुए थे उनमें से एक शख्स कहने लगा देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और तुम इस शख्स को जाने ना दो। तुम खुद सोचो, जो अपने मुल्क का इतना वफादार है, जो अपने मुल्क से इतना प्यार रखता है, जो अपनी पाकिस्तानी अवाम से इतनी मोहब्बत रखता है, वो इस यूनिवर्सिटी में कितनी ईमानदारी से काम करेगा। तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो खैर उन्होंने सोचने के बाद इस सच्चे पाकिस्तानी को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहने लगे हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जी हाँ, हम इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बनाएंगे। जो गरीब लोग उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे उसको डिग्री इस ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की दी जाएगी। जी हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों, वो यूनिवर्सिटी कोई और यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि वो नमल यूनिवर्सिटी
یونیورسٹی ہے، اور وہ سچا پاکستانی کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ عمران خان ہے، سوری عمران خان نہیں بلکہ طالبان خان ہے۔ جی ہاں، وہ یہودی ایجنٹ ہے، جی ہاں وہ پاکستان کا غدار ہے، جی ہاں وہ گھڑی چوری کرنے والا ہے، جی ہاں وہ توشہ خانہ سے تحفوں کو چرانے والا ہے، جی ہاں وہ پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے والا ہے، جی ہاں وہ پاکستانی نوجوانوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، سوچو، جو اپنے ملک کے ساتھ اتنا وفادار ہو، جو اپنے ملک سے اتنا پیار کرتا ہو کہ جس نے اس طرح کی نمل یونیورسٹی پاکستان میں بنوائی ہو کہ جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں اور ان کو ڈگری جو ہے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ملتی ہے۔ جی ہاں میرے محترم دوستو، یہی غدار، یہی طالبان خان، یہی گھڑیوں کو چوری کرنے والا، یہی پاکستان کا غدار اس یونیورسٹی میں 10 سال تک وائس چانسلر رہا۔ جی ہاں، اس یونیورسٹی میں 2 سال سے اوپر کوئی نہیں نکالتا تھا، جس میں عمران خان نے 10 سال تک اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ جی ہاں میرے محترم دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کا کوئی بھی سچا پاکستانی ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔